जो कंस्ट्रक्टर होता है किसी क्लास का, तो आप जितने ऑब्जेक्ट बनाते हैं उनके लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनता है और कॉल होता है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो उसे अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यूज़ होगी जो उसके मेंबर्स वेरिएबल्स होंगे। तो मोस्टली केसेस के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि आपका सोर्स कोड बिल्कुल ठीक होता है लेकिन आपका रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आ रहा होता। उसकी रीज़न ये होती है कि जो आपके मेंबर्स डाटा होते हैं उनके अंदर गार्बेज वैल्यूज़ होती है, यानी कि किसी और प्रोग्राम्स की वैल्यू उनके अंदर होती है। इसलिए उन मेंबर्स वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। तो उसके लिए फिर उन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाया। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी कई तरह की टाइप्स हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को फिर आप ओवरलोड भी कर सकते हैं जिस तरह आप किसी फंक्शन को कर सकते हैं, और इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है तो जो आपकी क्लास होती है उसको लाइफ मिल जाती है मेमोरी के अंदर। उसके तमाम जो फंक्शंस हैं और तमाम जो उसके मेंबर्स वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर कर दिए जाते हैं ताकि उसमें डाटा जो है वो स्टोर किया जाए। जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो ये काम आप किसी फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जो फंक्शन प्राइवेट हो और जो पब्लिक फंक्शन उसे कॉल करें उसे कहते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। अब देखें एक एग्जांपल के अंदर मैंने क्या किया हुआ है। एग्जांपल के तौर पर ये जो फंक्शन है इसको मैंने प्राइवेट वाले हिस्से में बनाया है। वो प्राइवेट के नीचे जितने भी आप लाइनें लिखेंगे वो प्राइवेट होंगी। ये फंक्शन प्राइवेट है, इसे आप कॉल नहीं कर सकते। जो प्राइवेट डाटा होता है और जो मेंबर फंक्शन होते हैं वो उसे कॉल कर सकते हैं, उसे रीड और राइट कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम ये जो फंक्शंस हैं ये पब्लिक फंक्शन है और ये मेंबर फंक्शन है इस क्लास डेट की। अब आप जहन में ये भी रखें कि मोस्टली हमने जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाए हैं वो डेट नाम से बनाए हैं। जो क्लास का नाम होगा वही उस कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ये नहीं है कि आपने हर एक क्लास का डेट ही कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्योंकि हमारी क्लास का नाम डेट था इस वजह से कंस्ट्रक्टर का नाम भी डेट है। तो आप देखें कि ये एक प्राइवेट है ये वाला फंक्शन सेट डेट के नाम से। तो मैंने इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। देखें तमाम को मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। जो कंस्ट्रक्टर काम करता है वही इससे काम करवाया। अब ये जो सेट डेट है ये प्राइवेट है, इसको बाहर से हम कॉल नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया है कि जस्ट ये वाला अगर आप फंक्शन कॉल करेंगे सेट डे का, डेट नहीं है ये सेट डेट है, इस ध्यान में रख लें कि यहाँ पे से डेट समझ रहे हो। तो ये क्योंकि ये पब्लिक है, ये देखें ये पब्लिक पर मैंने इसे डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसके अंदर मैंने कॉल कर लिया है प्राइवेट इस फंक्शन को, डेट वाले फंक्शन को। जब हम इसे कॉल करेंगे इसके अंदर ये कॉल हो जाएगा। जो हमारा मेंबर डाटा है डे मंथ ईयर इसको इसके थ्रू वैल्यू दे दी है। तो अब ये देखें डेट एक ऑब्जेक्ट बना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया है, ये डेट मैंने कॉल की है लेकिन ये यहाँ पर एरर आएगा अगर मैं इसे ये देखना चलाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट है फंक्शन पब्लिक नहीं है तो एरर आ रहा है। इस वजह से हम यहाँ पर डे कॉल करेंगे क्योंकि वो तो पब्लिक है। उसके अंदर फिर ये फंक्शन हमने कॉल किया। इस तरह अगर आप काम करते हैं कि बिना कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किए आप वैल्यू देना चाहते हैं तो फिर इस तरह के जो फंक्शन होंगे जो कि हमारे पब्लिक फंक्शन प्राइवेट फंक्शन को अपने अंदर यूज़ करेंगे। आप देखें ना ये प्राइवेट फंक्शन है, ये इसको पब्लिक फंक्शन अपने अंदर इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो प्राइवेट को देख सकता है। तो इस तरह के केस में अब ये जो सेट डेट फंक्शन होगा जो इसे फिर हम यूटिलिटी फंक्शन कहेंगे। अब मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। ये देखें जो वैल्यू हमने दी थी ये देखें सेट डेट के अंदर वो वैल्यू मेंबर डाटा को मिल चुकी है। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं जो कि पब्लिक फंक्शन उन्हें अपने अंदर कॉल करते हैं। वो प्राइवेट फंक्शन होते हैं यूटिलिटी फंक्शंस, लेकिन वो कॉल किए जा सकते हैं पब्लिक फंक्शन के बॉडी के अंदर। तो इस तरह फिर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाने के लिए।